today's lecture we will discuss about the modern periodic table in 1913. मोज़ले ने अपना periodic table मोज़ले ने 1913 में अपना periodic table पेश किया है, ठीक है। अब इस एक के periodic table में क्या था, और सब ने अपने periodic table की बेस रखी थी किस चीज पे, बेस रखी थी मास नंबर पे सबने अपने periodic table की बेस रखी थी, ठीक है। जबकि जो मोज़ले था उसने 1913 में अपना periodic table पेश किया है। अब इसने अपनी periodic table की जो बेस है वो किसके ऊपर रखी थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर रखी थी। अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर या फिर न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम लोग किसका क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एटम है और एटम में मौजूद है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर और इसके गिर्द जो शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर का को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। और इस एटॉमिक नंबर की बेस पे मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया है, प्रपोज किया है, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट properties of elements are periodic function of their atomic number. Properties of elements are periodic function of their atomic number. अब हमारे पास अगर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्शन करने की एबिलिटी को हम लोग रिएक्टिविटी का नाम देते हैं। इस तरह से अब जो ये रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटॉमिक, इससे एटॉमिक नंबर हम लोग डिटरमिन करते हैं और इससे हम लोग यही बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज को एटॉमिक नंबर के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को हम ले लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन करने की एबिलिटी को हम लोग किसका नाम देते हैं, रिएक्टिविटी का नाम देते हैं। इस तरह से हम लोग पास रिएक्टिविटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या एटॉमिक नंबर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज या फिर डिक्रीजमेंट में अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो इस बात के बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एक एम्प्टी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यह है कि हमारे पास एम्प्टी पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो ग्रुप्स हैं इसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ की, तो इनको हम लोग नाम देते हैं, इन यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में मौजूद हैं उन सबको नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो मिड में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं हम लोग इसको नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो नीचे हैं, यहाँ पे ये जो दो हैं, ठीक है, इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इनको पी, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना वो एस सब शेल पे खत्म होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मींस हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स
की डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेल्स में या फिर सब शेल्स में, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो सब शेल्स होती है वो खत्म कहाँ पे होती है, डी सब शेल के ऊपर खत्म होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सब एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पी सब शेल पे खत्म होती है। इस तरह से हम बात करते हैं फिनिश होती है। देखिए, इस तरह से अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये वो वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मींस इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल्स में या फिर सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो होती है टर्म होती है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एलिमेंट्स की एफ ब्लॉक पे खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एस पी डी एफ हायर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस सब शेल पे खत्म हो जाती है। इस तरह से पी की पी पे, जी ब्लॉक एलिमेंट्स की जी सब शेल पे खत्म हो जाती है। इस तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जितने भी एलिमेंट्स में मौजूद है इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करने लग जाए तो उसको हम लोग उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी वो एफ ब्लॉक में खत्म होती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्रुप्स देखते हैं तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम उनको हम लोग ग्रुप्स का नाम देते हैं। ठीक है, ग्रुप्स का नाम देते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल होता है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती हैं, तो हॉरिजॉन्टल रोज हम लोग किसका नाम लेते हैं, पीरियड्स का नाम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, और 7 हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 पीरियड मौजूद होते हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा लाइट पीरियड है, इस वजह से ऊपर से ये वाला फर्स्ट एलिमेंट दिखाई नहीं दिया, इस वजह से हमने उसको काउंट नहीं किया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे पास 7 जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, यानी कि 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती है और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप का नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में वर्टिकल रोज वर्टिकल कॉलम हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं, 18, जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप 1, ठीक है, इसको हम लोग अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ये जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम लोगों ने बोला है कि अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल इस वजह से बोलते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना वो मेटल्स होते हैं, जब उनके ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स को देखें तो वो उनके ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं और वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन सब जो ये जो एलिमेंट्स हैं
इनको किसका नाम दे देते हैं, अल्कली मेटल्स को। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि इनकी यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनके ऑक्साइड्स या फिर इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होती हैं, इनके इन एलिमेंट्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या फिर इन एलिमेंट्स को जब हम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास हमारा एग्जांपल ले लेते हैं NaOH बन जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे MgOH होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम बात करते हैं ये जो NaOH और MgOH है, ये बेसिस है, लेकिन कौन सी बेसिस है, वाटर सॉल्युबल बेसिस है, ठीक है। ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस है। अब ये वाटर सॉल्युबल बेसिस है, इस वजह से इनको वर्ड अल्कली का नाम दिया गया है। अल्कलाइन अर्थ मेटल इस वजह से होते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे 17 ग्रुप जो है, उस 17 ग्रुप को हम लोग हेलोजेंस का नाम देते हैं, ठीक है। हेलोजेंस यहाँ पे अब जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, ये एलिमेंट्स मौजूद है। इन ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनके मतलब आउटर मोशन में हमारे पास, अब आउटर मोशन की बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सबकी बात करते हैं। अब देखो ये इन सबको हेलोजेंस का नाम रहते हैं। इस तरह से इसके पीछे वाली जो फैमिली होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे टॉप ऑफ द ग्रुप जो होता है ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सल्फर होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इस ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली का नाम देते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसको बोरॉन फैमिली का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरॉन के बाद यहाँ पे हमारे पास कार्बन फैमिली होती है और नाइट्रोजन फैमिली होती है सारी, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो होते हैं, ये लास्ट जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस का नाम देते हैं। अब नोबल गैसेस जो होती हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है ये स्टेबल होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, इस वजह से ये ना रिएक्शन शो करती है और ना ही ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबिलिटी या फिर स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं ऑक्टेट रूल को, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑक्टेट रूल क्या होता है, हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है। किसी एलिमेंट्स के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना, उसको ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ग्रुप है तो आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ग्रुप है तो आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस तरह से थर्ड ग्रुप है तो आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ग्रुप है आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 ग्रुप है आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात की कि लीस्ट रिएक्टिव इस वजह से होते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इस वजह से न ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी कि ना ही गेन करते हैं और ना ही लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से हम लोग किसका नाम देते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं, या फिर इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये नोबल गैसेस जो होती हैं जो थी वो मंडली के प्रोडक्ट टेबल तक डिस्कवर नहीं होती, ये मोज़ले के प्रोडक्ट टेबल तक ये एलिमेंट्स नोबल गैसेस यानी कि पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, वो डिस्कवर हुआ था बाद में। उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसमें 118 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उसके बाद, हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये तो हम लोगों ने रूल पढ़ लिया कि जिसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा, या फिर वो एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल होता है, स्टेबल होने का मतलब ये है कि ना वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है और ना वो ना कुछ और, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि वो खुद बहुत
एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ दूसरे के साथ एटम के साथ बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल नहीं होता, वो खुद ही एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हीलियम, जैसे कि आर्गन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हीलियम होता है, आर्गन होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब ये बहुत ज्यादा ये रिएक्शन शो नहीं करते, किसी से दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की, तो ये बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होने का मतलब ये है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपना 8वां इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए एकदम से किसी दूसरे स्पीशीज के साथ रिएक्शन शो कर लेते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, वहां पे बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, और बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से कभी कभी ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर ये दूसरा बॉन्ड बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जैसे होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तब ये बॉन्ड बनाते हैं कोवैलेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली मोनोएटॉमिक डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ए थी। ठीक है, इन सब एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर हम लोग इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम लोग किसका नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और इन मिड वालों को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जो हम लोग मॉडर्न प्रोडक्ट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स है। इस तरह से हम लोग अगर बात करते हैं कि इसकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पार्टिकल को शेप को अरेंज करने के लिए यहाँ से ये इन्हीं की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसके बाद यहाँ से एलिमेंट ये स्टार्ट होते थे और फिर इसके बाद से यहाँ से आगे ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसके आगे एक्सटेंशन ये होती है।